एक बार की बात है, जंगल के पास एक गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। हर कोई उससे प्यार करता था, खासकर उसकी दादी, जिसने उसके लिए एक खूबसूरत लाल लबादा बनाया था जिस पर एक हुड था। लड़की को यह इतना पसंद आया कि वो इसे हर जगह पहनती थी, जिससे उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया। एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे अपनी दादी के लिए भोजन की एक टोकरी ले जाने के लिए कहा, जो बीमार थी और जंगल में रहती थी। याद रखना, उसकी माँ ने चेतावनी दी, सीधे दादी के घर जाओ और अजनबियों से बात मत करो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने वादा किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जब वो जंगल से गुजर रही थी तो उसे एक धूर्त भेड़िया मिला। शुभ दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसने एक दांतेदार मुस्कान के साथ कहा। तुम कहाँ जा रही हो? अपनी माँ की चेतावनी को याद करते हुए लेकिन विनम्र महसूस करते हुए उसने जवाब दिया, मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ, जो बीमार हैं। चालाक भेड़िए के दिमाग में एक विचार आया, तुम अपनी दादी के लिए कुछ फूल क्यों नहीं तोड़ लेते? मुझे यकीन है कि उन्हें वे बहुत पसंद आएंगे। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सोचा कि यह एक बढ़िया विचार है और फूल इकट्ठा करने के लिए रास्ते से भटक गया। भेड़िया एक शॉर्टकट जानता था, जल्दी से दादी के घर की ओर भागा। जब भेड़िया आया तो उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? दादी ने पुकारा। यह मैं हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड, भेड़िए ने ऊंची आवाज में नकल की। दादी ने सोचा कि यह उनकी पोती है, इसलिए उसे अंदर आने के लिए कहा। भेड़िया झपट पड़ा और उसे एक ही घूंट में निगल गया। फिर उसने अपनी नाइट गाउन, टोपी और चश्मा पहना और लिटिल रेड राइडिंग हुड का इंतजार करते हुए बिस्तर पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड फूलों से भरी हुई आई। उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? भेड़िए ने दादी की तरह आवाज निकालने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड, अंदर आओ प्रिया, भेड़िए ने अपनी उत्तेजना को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। लिटिल रेड राइडिंग हुड झोपड़ी में दाखिल हुई और उसने अपनी दादी के बारे में कुछ अजीब देखा। दादी, आपके कान कितने बड़े हैं? उसने कहा। मेरी प्यारी, आपको सुनने में बहुत अच्छा है, भेड़िए ने जवाब दिया। दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं? उसने आगे कहा। मेरी प्यारी, आपको देखने में बहुत अच्छा है, भेड़िए ने जवाब दिया। दादी, आपके दांत कितने बड़े हैं? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा। आपको खाने में बहुत अच्छा है, भेड़िया बिस्तर से उछलकर गुर्राया। उसने झोपड़ी के चारों ओर लिटिल रेड राइडिंग हुड का पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था, एक शिकारी जो वहां से गुजर रहा था, उसने शोर सुना और झोपड़ी में घुस गया। शिकारी ने जल्दी से भेड़िए को वश में कर लिया और दादी को उसके पेट से आजाद कर दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी शिकारी के बहुत आभारी थे। शिकारी ने बदले में लिटिल रेड राइडिंग हुड को चेतावनी दी कि वो फिर कभी रास्ते से न भटके। उस दिन से लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी माँ की सलाह को याद रखा और कभी अजनबियों से बात नहीं की। उसने रास्ते पर बने रहने और अपने वादों को निभाने का महत्व सीखा, और वे सभी हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।